मेरा नाम हाशिम है। मैं 9 साल का हूं। मुझे खिलौने बहुत पसंद हैं। खास तौर पर वो जिनमें मैं बड़ा बन जाता हूं। कभी डॉक्टर, कभी उस्ताद और कभी पायलट। लेकिन एक दिन मैंने अबू से कहा, अबू, आप तो बस काम पर जाते हैं, फोन सुनते हैं, बल देते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं। ये तो कोई जिंदगी नहीं। अबू ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोले, अच्छा, तो फिर एक दिन के लिए तुम अबू बन जाओ। वाकई? मैं खुशी से चीख पड़ा। अबू ने शरारती अंदाज में कहा, हाँ, कल तुम अबू और मैं हाशिम, लेकिन शर्त है पूरे दिन की जिम्मेदारियां तुम्हें ही निभानी होंगी। मैं तो खुशी से झूम उठा। सोचा, क्या ही मजे का दिन होगा। अबू का मोबाइल, बड़ी कुर्सी, दफ्तर का बरीफ केस और सबकी इज्जत। सुबह का आगाज अगली सुबह मैंने अबू का कुर्ता पहना। उनके बोट जो मेरे पांव में फट नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने जबरदस्ती पहन लिए। अम्मी ने कहा, हमारे अबू तैयार हैं? मैंने सीना तान कर कहा, जी बिल्कुल, आज मैं अबू हूं। अबू ने मेरा स्कूल बैग उठाया और कहा, चलो बेटा, स्कूल चलें। नहीं नहीं, आज मैं उस स्कूल नहीं जाऊंगा, आज आप जाएंगे। नहीं, अबू दफ्तर जाते हैं, तुम्हें जाना पड़ेगा। फिर हमें याद आया, आज इतवार है। शिक्र का सांस लिया। अबू की जिम्मेदारियां। उम्मी बोले, अबू, नाश्ता बनाई ना, हाशिम भूखे हैं। मैं जल्दी से किचन की तरफ लपका। ब्रेड जल गई, अंडा टूट गया और चाय के बजाय दूध गर्म कर दिया। उम्मी ने हंसते हुए कहा, जबरदस्त नाश्ता। मैंने शर्मिंदगी से कहा, अगली बार बेहतर बनाऊंगा। अबू बोले, अब बल अदा करना है। उन्होंने मुझे बिजली, पानी और गैस के बल थमा दिए। मैंने अपनी खिलौनों वाली अलमारी से निकाला मिनी बैंक, जिसमें सिर्फ चॉकलेट के रेपर्स और चंद प्लास्टिक के सके थे। मैं बोला, अबू, इतने में तो सिर्फ बर्गर आता है। अबू हंस दिए, बेटा, यही तो जिंदगी है। कार्डबोर्ड कार और दफ्तर का सफर। फिर मैंने अपनी कार्डबोर्ड की बनी हुई गाड़ी निकाली और कहा, अबू ऑफिस जा रहे हैं। मैं कार में बैठा और आवाजें निकालने लगा। बर्रम, बेप बेप। उम्मी ने आवाज लगाई, हाशिम, तुम्हारा फोन बज रहा है। मैंने खिलौने वाला मोबाइल उठाया। हेलो, जी, हाशिम, इंटरनेशनल कंपनी, क्या हुक्म है? अबू ने कहा, बेटा, क्लाइंट नाराज हैं, तुम्हें उनसे माफी मांगनी है। मैंने फोन पर संजीदा अंदाज में कहा, जी जनाब, अगली बार वक्त पर डिलीवरी होगी। अम्मी हंस हंस कर दोहरी हो गई, बहुत ही कामयाब अबू लग रहे हो। छोटे भाई का ख्याल रखना। अब छोटे भाई अली ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अम्मी, हाशिम मुझे मार रहा है। अबू ने कहा, अब तुम अबू हो, अली को संभालो। मैंने अली को चुप कराने की कोशिश की, कहानी सुनाई, खिलौने दिए, लेकिन वो रोने से बाज ना आया। मैंने थक कर कहा, अम्मी, अली को आप ही संभालें, मैं तो तंग आ गया हूं। अम्मी बोले, नहीं बेटा, अबू की जिम्मेदारी है। दोपहर के खाने की तैयारी। फिर खाने का वक्त आया। उम्मी ने हंसते हुए कहा, अबू, आज आप दाल चावल बनाएंगे। मैंने यूट्यूब पर वीडियो खोली, लेकिन मसाले गिरा दिए, चावल बहुत ज्यादा उबाल दिए और दाल तो जल गई। आखिरकार उम्मी ने रहम खाया और कहा, चलो, आज की छुट्टी, लेकिन बर्तन धोना मत भूलना। शाम की थकन। शाम तक मैं बिल्कुल थक चुका था। अबू ने कहा, चलो, अब बच्चों को सैर पर ले जाओ। मैंने मना बनाया, अबू, मुझे तो नींद आ रही है। अबू ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन अबू कभी नहीं थकते। बेटा,
रात का सबक रात को मैंने अबू का हाथ थामा। अबू, आप कैसे रोज ये सब करते हैं? आप तो सपर हैरू हैं। अबू ने कहा, नहीं बेटा, हर अबू बस अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है और एक दिन तुम भी किसी के अबू बनोगे। मैंने कहा, नहीं, मुझे अबू नहीं बनना, बहुत थका देने वाला काम है। हम सब हंस पड़े। लेकिन उस दिन के बाद जब भी अबू थके हुए घर आते, मैं उनके लिए पानी लाता, जोते उतारता और कहता, अबू आप बैठें, आज मैं मदद करूंगा। अखलाकी सबक माँ बाप के काम आसान नहीं होते। हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए और जितना हो सके उनका साथ देना चाहिए।